नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, करंट जीके की सीरीज में आज मैं आपसे इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे आप न्यूज़ चैनल पर सुन भी रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक ली। राजनाथ सिंह और सीडीएस इनसे मिले और एक रणनीतिक चर्चा की। अभी हाल फिलहाल यदि आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो पूरा न्यूज़ चैनल इसी की खबरों से भरा हुआ है, किस तरीके से तनातनी चल रही है और इस तनातनी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसी स्थितियां बनेगी, उसी को आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले स्थितियों को समझना पड़ेगा, जैसे पेंगोंग झील कहाँ है, गालवान घाटी कहाँ है, और इसके अलावा LAC पर तनाव आप नाम सुन रहे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कहाँ है। और एक नाम भी आपने सुना होगा, एक दो दिन पहले, शायद 21 मई के आसपास की बात है, नाकुला। ये कहाँ है, कैसे है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, और ज्योग्राफिकल दृष्टि से इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो देखते हैं कौन सी स्थितियां हमारे सामने आती है। आपके सामने ये मैप है, और ये मैप जो है भारत की उत्तरी स्थिति को बखान करता है। इसकी स्थिति देखें हम तो यहाँ पर चाइना है, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और उस दृष्टि से हम देखें, वर्तमान में ये लद्दाख की स्थिति है। हालांकि हम इसको पूरा मानते हैं, लेकिन ये सारे एरिया विवादित है। मैं कुछ दिन पहले इस पर चर्चा भी कर चुका हूँ। जैसे हम कहें, ये जो क्राइटेरिया है, ये आज़ाद कश्मीर है। आप कई बार नाम सुनते होंगे, आज़ाद कश्मीर है ये। और ये जो है, ये पूरा एरिया जो है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान ये एरिया है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं POK। ये पहले हम बात कर चुके हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो एरिया है, ये यहाँ का जो एरिया आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा एरिया इसके आगे लीजिए। 1963 में चीन पाक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया। तो अब ये चीन के कब्जे में है। इसी तरीके से आप एक पोर्शन और देख रहे होंगे, ये अक्साई चीन। ये जो अक्साई चीन है, आप जानते हो कि 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। उस युद्ध के बाद से यह चाइना के कब्जे में है। एक लाइन लिख दीजिए। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से यह चीन के कब्जे में है। तो इस पर चीन का अधिकार है, आप कह सकते हो चीन अधिकृत क्षेत्र है ये। और एक नाम सुन रहे होंगे अभी आप, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो है, ये पूरा एरिया अक्साई चीन का है, और ये तो चीन के पास है ही। ये जो मैं ये बना रहा हूं रेड में, ये LAC है। LAC ध्यान रखना, LAC है, LOC नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल, और आप इसको हिंदी में कह सकते हो वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसकी जो लंबाई है, एक बात तो ये तो क्लियर होगी भाई, किन के बीच में है ये,
तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में है। आप ये भी कह सकते हो भारत और चीन के बीच में है, इस तरीके से कह सकते हो आप इसको, लेकिन ज़्यादा भारत और चीन कहना उचित नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये एरिया वास्तव में हमारा ही है, इस पर तो चीन ने कब्जा कर रखा है और बाकायदा हम इसे मैप में भी दिखाते हैं। इस कारण से आप ये कहोगे कि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में है ये, और इसी के कारण ही ये 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। एक बात लिख दीजिए, इसकी जो लंबाई है 4056 किलोमीटर, आप ओनली 4000 किलोमीटर भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। एक बात और लिख दीजिए, इसी के कारण 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। तो ये LAC है। अब देखिए समस्या कहाँ आ रही है, समस्या किस तरीके से आ रही है और इसके कारण क्या है। देखिए जो मेन बात चल रही है अभी, और इससे पहले भी एक घटना घटित हुई थी, पहले मैं पुराने वाली घटना को बता देता हूँ थोड़ा। देखिए एक है नाकुला, और आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक होता है नाथुला, दोनों अलग अलग बातें होती है। ये जो नाकुला है ये यहां पर है, सिक्किम के अपर साइड में, ये इसका नाम है नाकुला, ये नाकुला है। यहां पर क्या है, जब ये गश्त करते हैं भारत के सैनिक और चाइना, क्योंकि इधर चाइना है, चाइना के सैनिक गश्त करते हैं, तो यहां पर क्या है, चीनी सैनिक अंदर की तरफ घुस आए, अंदर की तरफ घुस आए तो यहां पर झड़प हो गई थी। तो एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर इंडिया व चाइना के सैनिकों के मध्य झड़प हुई। अब देखिए यहां पर जब झड़प हो गई तो इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम यह निकला कि चाइना ने लद्दाख क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेज दिए। यहां पे लिख दीजिए, चीन ने लद्दाख क्षेत्र में, आप लिखते जाइए, चीन ने लद्दाख क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेज दिए। अब चीन ने जब लद्दाख क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेज दिए तो रडार के माध्यम से भारत को पहले ही पता लग गया, जब वो 60 किलोमीटर दूरी पर थे तभी पता लग गया कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। तो इसका जवाब देने के लिए एक लाइन लिख दीजिए, इसके जवाब में भारत ने सुखोई 29 है, ध्यान रखना, सुखोई 29 नामक लड़ाकू विमान भेज दिए। अब सुखोई 29 लड़ाकू विमान भेज दिए, उधर से चाइना के हेलीकॉप्टर आए, तो चाइना को क्या जवाब मिल गया, क्योंकि चाइना ये मान के चल रहा था कि ये 1962 का भारत है, नहीं ये 2020 का भारत है। और इससे पहले भी नाथुला पर 1967 के आसपास की बात है, उसमें नाथुला में भारत ने चाइना के सैनिकों को मात भी दी थी। तो इस दृष्टि से चाइना बौखला गया और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दिए। तो ये पुरानी बात है, थोड़ी सी, मतलब पुरानी इतनी भी नहीं है कि भाई कोई महीने बीत गए हो, 4-5 दिन पहले की बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर लूँ जिसका अभी कोई इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखिए ये जो नाथुला दर्रा है ये यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाथुला दर्रा, या मेरा उद्देश्य नाथुला दर्रा बताने का नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि नाकुला और नाथुला में ये क्या है, किसको जोड़ता है ये। एक तो सिक्किम और एक चुंबी घाटी है, ये चुंबी घाटी। अब आप देखिए तिब्बत का एरिया है और ये तिब्बत का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिणी तिब्बत। ये चुंबी घाटी जो है ये दक्षिणी तिब्बत में है, बस इतना थोड़ा ध्यान रख दीजिए। इंडिया और चाइना के मध्य व्यापार होता है इसके माध्यम से। और नाकुला में अभी झड़प हुई है, चीन ने हेलीकॉप्टर भेजे तो भारत ने इसके जवाब में सुखोई 29 विमान भेजे।
अब देखिए ये जो पेगोंग झील है ये 4500 मीटर ऊंची है और लगभग 350 किलोमीटर लंबी है। जब हम इसकी बात करते हैं, ये लद्दाख भारत से तिब्बत तक है, ये तिब्बत तक फैली हुई है ये, और इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग चाइना के हिस्से में आता है। एक लाइन लिख दीजिए, 2/3 भाग चीन के हिस्से में है या चीन के पास है, यहां पर है। अब यहां पर लद्दाख क्षेत्र में इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, और एक चीज और बताएं, यहां पर एक नदी बहती है, एक नदी है यहां से, ये इसको आप ऐसे कीजिए, ग्रीन कलर में लिख दीजिए, या चलो ब्लू में कर दीजिए। ये एक नदी बहती है यहां पर। इस नदी का जो नाम है ये है गालवान नदी, गालवान नदी। अब ऑब्वियसली बात है, नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गालवान घाटी। तो गालवान घाटी भी आप न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे, लिख दीजिए। इस नदी की गालवान घाटी में चीन ने 80 टेंट लगा दिए हैं, लगभग 80 है, 80 टेंट लगा दिए। यहां पर सैनिक आ गए हैं, इसके आसपास का जो एरिया है यहां पर सैनिक आ गए हैं। अब देखिए यहां पर सैनिक आ गए हैं, ऐसा चीन क्यों कर रहा है? अब हम इस मुद्दे पर आएंगे, ऐसा चीन क्यों कर रहा है, क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए एक रास्ता बना रहा है चीन, कॉरिडोर बना रहा है, और वो जो रास्ता जाता है पीओके से जाता है, ये पाकिस्तान से होकर ये कराकोरम, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहां जाता है। ये एक रास्ता बना रहा है चीन, और इस रास्ते का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रास्ता बना रहा है। अब आप देखिए, हमारा एरिया है ये पीओके विवादित क्षेत्र है, और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या बना रहा है? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इसका मतलब चाइना पूरे तरीके से हमें घेरना चाहता है, और जबकि ये विवादित क्षेत्र में, इसमें यदि हम कोई गलियारा बनाते हैं तो भारत इसका विरोध करता है। अब भारत ने क्या किया है? भारत एक सड़क बना रहा है। भारत सड़क कैसे बना रहा है? यहां से जो लद्दाख है, यहां से एक सड़क बना रहा है कराकोरम तक, ये सड़क बना रहा है भारत, कराकोरम तक सड़क बना रहा है ये भारत। अब चाइना ये कहता है कि भारत ये सड़क ना बनाए, जबकि भारत के सड़क बनाने का उद्देश्य ये है इस CPEC को कंट्रोल में करना, क्योंकि ये सड़क यहां जुड़ेगी सीधी, तो हम CPEC को कंट्रोल कर देंगे। तो चाइना ये कहता है ये सड़क ना बनाए, ये हमारा एरिया है। एक तो ये विवाद है, क्लियर। दूसरी विवाद ये है कि अभी आप देख रहे हो WHO में एक बात उठ रही है, और विभिन्न देश इसकी मांग भी कर रहे हैं कि चीन WHO पर दबदबा रख रहा है, या WHO की कार्य प्रणाली संदेहजनक हो गई है। तो इसकी जांच के लिए, और कोरोना वायरस मनुष्य तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच के लिए जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है WHO का, अपनों पहले चर्चा कर चुके हैं, उस बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। आप ये कह सकते हो कि भारत इसको लीड कर रहा है। अब भारत लीड कर रहा है तो भारत पर शिकंजा कसने के लिए, भारत को प्रभावित करने के लिए, भारत पर दाब बनाने के लिए ये चीन हरकत कर रहा है। दूसरा कारण हो गया ये, क्लियर। तो ये दो मेन कारण है इसके, ये यहां पर ये झड़प के।
तो ये गालवान नदी है, इसकी जो घाटी है, यहाँ पर इसने टेंट लगा दिए हैं और सैनिक इकट्ठे हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ है यहाँ पर इस क्षेत्र में। यहाँ से लद्दाख किलोमीटर, जो लद्दाख झील है, सॉरी ये जो पेगोंग झील है जो लद्दाख की है, इस झील से 200 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक एयर बेस भी है। यहाँ पर लड़ाकू विमान खड़े हैं और भारतीयों को ये पता लगा है कि यहाँ लड़ाकू विमान खड़े हैं। तो आप ये भी देख रहे हो कि न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, शी जिनपिंग ने दिए लड़ाई के संकेत। लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए शी जिनपिंग ने, ऐसी न्यूज़ चल रही है। वो इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर एक एयर बेस है, वहाँ पर लड़ाकू विमान खड़े हैं। ये इंडिया को सैटेलाइट के माध्यम से पता लगा है। तो ये विवाद है। अब इस विवाद के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक ली। एक लाइन लिख दीजिए, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक ली। औरों से भी चर्चा की है, उनके भी नाम देंगे अपने, और जानकारी ली भी क्या हालात चल रहे हैं। तो एक तो जो तीनों सेना प्रमुख हैं, जैसे थल सेना अध्यक्ष हो गया, वायु सेना अध्यक्ष हो गए और नौ सेना अध्यक्ष हो गए। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। थल सेना अध्यक्ष है MS नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष है RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और नौसेना अध्यक्ष है करमबीर सिंह। अब और भी लोगों के साथ इन्होंने बैठक ली, बातचीत की, जिसमें एक नाम आप सुन रहे होंगे, पहले लिख देते हैं, रक्षा मंत्री, आप जानते ही हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एक CDS का नाम सुन रहे होंगे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये है जनरल विपिन रावत। अब यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है, मैंने CDS का पूरा पॉइंट आपको अवेलेबल कराया हुआ है, पूरी डिटेल के साथ है, आप देखिए कहां पर है ये, कैसे है ये CDS के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां मैं कोई CDS के बारे में नहीं बताने जा रहा, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इसको बोलते हैं, और तीनों सेनाओं का आप ये कह सकते हो कि प्रमुख रूप में, या सैन्य कमांडर कह सकते हो ये। तो इसको आप वहाँ पर जाके देखिए, ये आपका होमवर्क है और आपका रिवाइज होगा, यहाँ कुछ नहीं कराने जा रहा। एक नाम और आ रहा है आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक, इनका नाम सामने आ रहा है। तो इन पर चर्चा की है और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, या इन्हीं के द्वारा जो विचार विमर्श करके ही भारत और चाइना को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो परिणाम निकला है, भारत ने ये कहा है, भारत चीन के साथ शक्ति व शांति के साथ निपटेगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, शक्ति, यदि चाइना पलटवार करता है, सैनिक भेजता है, या किसी भी तरीके से कोई लड़ाकू गतिविधि करता है, तो इसके लिए भी भारत तैयार है। आप अभी न्यूज़पेपर में देखना, पूरी सेना भेज चुके हैं यहाँ पर हम, हमारे कमांडर तैयार हैं, और इसके अलावा शांति से संबंधित बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो शक्ति और शांति के साथ भारत चाइना से निपटेगा, ये अब तक की न्यूज़ है। तो दोस्तों, आपको ये जो न्यूज़ है, इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालने, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, सब टॉपिक हमने कवर किए हैं। क्या विवाद है, तो विवाद के कारण की यदि मैं बात कहूँ,
तो विवाद के कई कारण हैं। एक तो भारत का विश्व में बढ़ता प्रभुत्व, ये भी एक विवाद का कारण है, क्योंकि एक कंपटीशन की भावना आती है और कंपटीशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसके अपने एक तरीके होते हैं। कोई खुद को मजबूत करके करता है, कोई दूसरे को कमज़ोर करके करता है। तो मेरे व्यू से जो चाइना है ये भारत को कमज़ोर करके खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, ये स्थितियां हैं। और दूसरा जो विवाद का जो कारण है वो ये है कि WHO में जो WHA होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, उसका जो कार्यकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। तो भारत लीड कर रहा है और जांच किसकी हो रही है कि कोरोना वायरस मनुष्य तक कैसे पहुंचा, और इसका इल्ज़ाम किस पर लगाया जा रहा है? चाइना पर। इस कारण से चाइना पर विभिन्न जो देश है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इनका लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस दबाव को देखते हुए चीन बौखलाया हुआ है। और इसी के तहत ही पुरानी आदत के अनुसार जो चाइना है ये गड़े हुए मुर्दों को उठाने में हमेशा आगे रहा है। जैसे वर्तमान स्थितियों में देखें तो आप देख रहे हो कि नेपाल के साथ जो भारत की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बैकग्राउंड में चाइना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, जो भी है, कोई भी बात होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है, तो उसके पीछे चाइना कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो नाकुला में है, यहाँ की झड़प की, हालांकि ये हमेशा यहाँ पे गश्त करते रहते हैं, कभी कोई बात नहीं हुई। अभी गश्त क्यों हुई, अभी गश्त क्यों नहीं, अभी मैंने कारण बता दिया आपके। और फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दिए भारत को डराने के लिए। लेकिन भारत ने भी अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुखोई 29 विमान भेजे। अब ऑब्वियसली बात है, जब हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर भेजेंगे तो हमने जवाब दिया, और जवाब दिया उसके बाद में यहाँ पर फिर यहाँ जो शी जिनपिंग है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा भी कि भाई चाइना युद्ध के लिए तैयारी करे। अब चाइना युद्ध के लिए तैयारी करे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी बैठक ली, भाई देखो तो सही मामला क्या चल रहा है। तो बैठक ली, यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया, इन सब के साथ वार्ता करके। ये हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, CDS है, रक्षा मंत्री है, और जो हमारी सेनाओं के जो अध्यक्ष है, इनसे चर्चा करके ये कहा कि भारत जो है चाइना के साथ शक्ति और शांति के साथ निपटेगा। क्लियर? तो ये अब बातें हैं। अब आगामी क्या वक्त हमें दिखाता है और किस तरीके से ये रूपरेखा हमारे सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्वेश्चन की दृष्टि से आपने ये ध्यान रखना है, पेगोंग झील कहाँ है, अक्साई चीन क्या होता है, नाकुला नाथुला क्या है, और इसके अलावा इसको POK का भी आपने ध्यान रखना है। और विवाद का एक कारण और मैं आपको बता दूं, विवाद का एक कारण ये भी है कि जो मैंने आपको बताया था CPEC, ये जो CPEC है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब आप देख लीजिए, ये यहाँ से POK से निकल रहा है, और POK हमारा है, विवादित क्षेत्र है, इस पे चाइना ये नहीं कर सकता। यदि चाइना यहाँ पर सड़क बना रहा है, इसका मतलब चाइना ये स्वीकार करता है कि ये पाकिस्तान का है, तो हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। इसकी एवज में भारत जो है यहाँ पर एक सड़क का निर्माण कर रहा है, तो चाइना कहता है ये सड़क का निर्माण ना करे। तो ये कई बिंदु है जो मेन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की और वर्तमान स्थितियों से इसको जोड़ने का प्रयास किया। ये ज्योग्राफिकल दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इंडिया चाइना वार होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, इसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं मेरे व्यू से कहूँ, मैं मेरे विचार से कहूँ, और जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों को हम देखते हैं उस दृष्टि से कहूँ, तो ये सिर्फ एक भारत को उकसाने की एक चीन की चाल है कि किसी तरीके से भारत को थोड़ा सा उकसाया जाए। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि युद्ध नहीं होने के कई कारण हैं। एक तो चाइना पर वैश्विक दबाव है, अभी मैंने आपको बताया कि सभी देश इसके विपक्ष में हैं, और चीन की साम्राज्यवादी नीति का सभी विरोध करते हैं। आप जानते हो दक्षिणी चीन सागर में चाइना जो है अपने कदम बढ़ा रहा है, तो अन्य देश जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं।
इसके अलावा चीन में गृह युद्ध की भी स्थिति बनी हुई है। हांगकांग के संदर्भ में आप इसे देख सकते हो। दूसरा, ताइवान का मामला भी उलझा हुआ है इसके साथ। तो चाइना लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है, गृह युद्ध की दृष्टि से भी और इंडिया की दृष्टि से। तो मेरे व्यू से जो चाइना है अभी भारत के साथ युद्ध की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो वो भी जानता है कि ये 1962 का भारत नहीं है, 1962 का भारत नहीं है। हाँ, कहता अलग है, लेकिन हर व्यक्ति जो होता है भारत के जो बढ़ते प्रभाव को जानता भी है। इसी तरीके से चाइना भी जानता है कि हाँ, भारत के बढ़ते कदम वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित तो कर रहे हैं। शायद उसी तरीके से ये भारत को कमज़ोर करने की एक रणनीति हो। तो मेरे व्यू से ये युद्ध नहीं हो सकता। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि परिस्थितियाँ किस तरीके से रूप लेती हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई नई बात आएगी उसको हम अपडेट करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।